हेलो गाइस, बच्चों की मस्ती क्लास के डे 6 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की कुछ न्यू चीज। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के जीरो वाले करेंगे, वो भी एडवांस लेवल के। आओ बच्चों हम इसे करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 7 0 0 5 7। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे 4 बाई 3। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे माइनस। तो कैसे करेंगे माइनस, तो अब आप यहीं से कंफ्यूज हो जाओगे कि 7 से 8 तो नहीं जा पाएगा। 7 है छोटा, 8 है उससे एक नंबर और बढ़ा से 8 जो है वो उससे बड़ा हो जाता है। तो कैसे करेंगे हम लेंगे 5 से क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, हम एक उदाहरण किसको दे देंगे, 7 को दे देंगे। अब इधर ही हो जाता है, लेफ्ट साइड में तो हमारा क्या हो जाता है 17। अब क्या करेंगे, हम 17 से 8 को कर देंगे माइनस। तो कैसे करेंगे बच्चों, 17 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या करते हैं, हमने 17 लाइन खींच दिया। अब क्या करना है, हमें 8 को उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया, 8 हमने कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो कितना बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा बच्चों, 9 बचा हमारे पास। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 9। लिख दिया हमने 9। अब क्या करें, यहाँ पे जब 5 रहेगी तो उधारी दे दिया था, हमारे पास 5 थे, 5 नंबर था हमारे पास। एक उधारी किसको दे दिया, 7 को दे दिया। तो कितना बचा, 4 बचा। तो 4 से 3 जाएगा, कितना होएगा, हम ये छोटा नंबर है तो हम इसे फिंगर से करेंगे। तो 4 से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3। हमने क्या कर दिया, 3 को माइनस कर दिया। तो कितना बचा हमारे पास बचा 1। क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया 1, लिख दिया 1। अब आगे जीरो, जीरो मतलब होता है कुछ भी नहीं। तब जो जिसके जीरो मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। जीरो से हम 4 को माइनस कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे भी जीरो है, जीरो से अब यहाँ पे 5 को माइनस करना है, ये पास भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 7 से तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, 7 ने इसको, ये हो गया 10। अब 10 ने क्या किया, 10 ने उधार हो गया इसको। अब क्या हो गया, ये बन गया 10, क्या हो जाएगा, ये बन गया 10। अब क्या करेंगे हम, 10 से हम करेंगे 4 को माइनस। क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 लाइन्स है। तब क्या करेंगे, 4 को हम करेंगे तो माइनस। 1 2 3 4। हमने क्या कर दिया, 4 को कर दिया माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दिया। 1 2 3 4 5 6। कितना बचा बच्चों, हमारे पास बचा 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6, लिख दिया 6। अब क्या करें हम, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 हो गया था, पहले 7 ने इसको उधार दिया, ये हो गया 10, फिर इसने इसको उधार दिया, ये हो गया 10। ऐसे हो रही है 3 बचा। अब 10 था हमारे पास, तो उससे उधार तो इसको दे दिया, तो कितना बचा, 9 बचा। अब क्या करेंगे, 9 से हमें क्या करना है, हमें करना है 5 को माइनस। हम क्या करेंगे बच्चों, फिंगर से करेंगे इसे, 5 और यहाँ पे क्या कर दिया, 4 और निकाल दिया, कितना हो गया, ये 9। 9 से हमें क्या करना है बच्चों, 5 को माइनस करना है। 1 2 3 4 5। हमने क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया, कितने बचे, 1 2 3 4। कितने बचे बच्चों, 4 बचे। तो हमने पे क्या कर दिया, 4 लिख दिया। 7 ने तो इनको उधार दे दिया था, पहले 7 था, अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब 6 से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो जो छोटे भाई बहन है वह तो 9 पीछे कर लेंगे, पर हम थोड़े स्मार्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 से 3 जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 3। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे बीच में लाइन खींच सकते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे लाइन क्यों खींचा, कि जो ऊपर वाला है इससे हुआ अभी काम नहीं है, ये सिर्फ हम आंसर मैच करने के लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, ये सबको हम कर देंगे प्लस। क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, 9 है यहाँ पे, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया, 17। अब हम यहाँ पे पूरा 17 नहीं लिख सकते, कि
4 है, हमने लिख दिया 7। अब यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया 3, तो क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया 3 की साइड पे बैठ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 3 था पहले, कितना था 3 था, 3 ने और एक 1 जोड़ दिया 4 हो गया। अब क्या करें, ये भी नीचे भी एक 1 है, तो और एक 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 हो गया। हम हमारे यहाँ पे कर देंगे 5 लिख दिया। अब क्या करें, 4 से क्या करेंगे, हम 6 से बढ़ देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस, तो 6 है और 4 फिंगर हम निकाल लेंगे, 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया 10। 10 तो पूरा नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे 0 पे कर दिया और 1 जो हो गया इसी देर में बैठ गया। अब 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 4 को हम क्या कर देंगे फिर से प्लस कर देंगे, 6 7 8 9 10, वही आंसर आया 10। 10 का हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे लिख दिया, तो भी आगे नंबर है। 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना हो गया 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया 7। तो अब क्या करेंगे हम, ये आंसर अगर ये आंसर के साथ अगर मैच कर रहा है तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे भी 70057 है, यहाँ पे भी 70057 है। तो मतलब अगर ऊपर का जो लिखा है, ऊपर का जो नंबर है अगर नीचे के नंबर से मैच होता है तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आओ बच्चों और एग्जाम्पल। तो बच्चों अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आता है। मैं भी थर्ड क्लास की लड़की हूँ, मेरे सामने भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व करो। तो अगर आपके सामने आ जाए कि 97 में कितना माइनस करने से 42 होगा तो हम कैसे करेंगे बच्चों इसे। हम क्या करेंगे 97 से 42 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मतलब सबट्रैक्शन कर देंगे। हम क्या कर देंगे 97 कर दिया, यहाँ पे 42 कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसे कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब वैसे 9 पे भी 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। जो मेरे छोटे भाई बहन है तो उसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं, पर हम थोड़ी स्मार्ट बन रहे 5 की तरफ आ रहे हैं। हम क्या करेंगे ऐसे कर देंगे 7 से 2 जाएगा 5, 9 से 4 जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या है 55। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 55। कितना लिख देंगे बच्चों 55। अब वैसे ही यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 86 में कितना माइनस करेंगे 31 रहेगा। कैसे करें हम 86 को हम कर देंगे, क्या कर देंगे हम 86 को हम 31 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कैसे करें हम 6 से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, लिख दिया 5। अब क्या करें 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 से जब 3 जाएगा तो 5 ही बचेगा, लिख दिया 5। यहाँ पे भी 55 आंसर हमारा क्या है 55। हम इसको भी ऐसे ही हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 79 में कितना माइनस करने से 52 होगा। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया 79, यहाँ पे 9 खींचनी है, इसका कोई काम नहीं है। 79 यहाँ पे क्या कर देंगे 52। तो अब क्या करेंगे हम इधर माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। तो 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, हम क्या करेंगे 9 से 2 जब जाएगा कितना बचेगा 7। तो हम क्या कर देंगे 7, यहाँ पे लिखे 7। मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, नोट डाउन करते रहना बच्चों। तो 7 हो गया। अब क्या करें 7 से क्या करेंगे 5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 7 से 5 माइनस कर 2 हुआ। हमारा आंसर क्या हो गया 27। मतलब 79 में हम 27 को माइनस करेंगे तो 52 होगा। तो बच्चों अगर आपके सामने इससे अलग भी आ जाए नहीं तो फिर सेम भी आ जाए तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि जब बीच वाला प्लेस हो और यहाँ पे माइनस का कर रहा हो तो हमें क्या करना है यहाँ का नंबर को यहाँ के नंबर के साथ में क्या कर देना माइनस कर। जैसे 97 को 42 के साथ माइनस किया 58 55 आ गया तो 55 हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे 86 को 31 के साथ माइनस किया तो वो भी आ गया 55। 79 को 52 के साथ माइनस किया कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पैटर्न जो है इसका अलग हो गया है, मैं जो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, क्वेश्चन तो यही आता है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली की हूँ। तो मैं भी क्या करती हूँ बस मैं इतना करती हूँ कि इसे प्रैक्टिस करती हूँ और घर पे बहुत क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके हार्ड वर्क मतलब बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी मेरी तरह हो जाएगा और आप भी इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो।
तो बच्चों अब क्या है यहाँ पे, अब पहले क्या था, यहाँ पे डैश था, अब क्या है, यहाँ पे डैश है। अब क्या करें हम, यहाँ पे 39 क्या, कितने से माइनस कर, कितने को 39 के साथ माइनस करेंगे, 145 होगा। तो क्या करें, 145 तो इतना बड़ा है और यहाँ पे 39 है छोटा सा। अब यहाँ पे कैसे करें हम क्या करेंगे, 145 से 39 को हम कर देंगे प्लस, यहाँ पे पार्ट टाइम भी अलग हो गया है। और हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या कर देंगे, 145 को 39 के साथ प्लस कर देंगे। तो कैसे करें बच्चों, हम क्या कर देंगे, 145 क्या करेंगे, 39 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कैसे करें हम प्लस, अब 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 का 4, बैलेंस यहाँ पे 1, 4 और 5, 5 और 3 8 हो गया। और यहाँ पे 1 का 1 प्लीज तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 का 1 कर गया। तो कितना हो गया हमारे पास, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर 184। यहाँ पे क्या है, 184। अब हम जानेंगे कैसे कि यहाँ पे 184 जो है ये सही है या नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से मैच करे तो फिर ये क्या है, ये है करेक्ट आंसर। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, 184 से 39 को हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे क्या हमने प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 4 से 9 जाएगा तो 9 तो नहीं जा पाएगा, तो क्योंकि 9 तो है बड़ा नंबर और 4 है छोटा नंबर। तो क्या करेंगे, 8 ने शुद्ध उधारी कितना हो गया, ये हो गया 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, 14 से कितना जाएगा, 9 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया, 9 चला गया, कितना हो गया, 9 चला गया। तो कितना बचा, 1 2 3 4 4 5, कितना बचा हमारे पास, बच गया 5। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम 5, क्या कर दिया हमने, लिख दिया 5, क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 5, लिख दिया 5। अब 8 ने तो उसको उधार दे दिया था, तो कितना बचा 7, 7 से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, 7 से 3 को माइनस किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 यहाँ पे लिख दिया और 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आ गया। तो 145 यहाँ पे 145 मतलब ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से मैच हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है ये है सही। तो क्या करेंगे, 184 हमने लिख दिया। तो बच्चों अब हम और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों हम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, तो कितना माइनस कितने से 89 माइनस करोगे तो हमारा आंसर 139 आएगा। तो 139 में 145 से छोट क्या कहते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर जाता है। अब क्या करें, जैसे यहाँ पे हमने क्या था प्लस 45 को 39 के साथ प्लस किया था, हम भी 139 से 89 को क्या कर देंगे। तो बच्चों अगर आपके सामने और एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने से 89 माइनस करेंगे 139 होगा, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम वैसे जैसे ऊपर करा है हमने क्या करा है, जैसे 145 को 39 के साथ हमने प्लस कर दिया, तो वैसे 139 को 89 हम प्लस करेंगे और बच्चों करते हैं 139 में यहाँ पे क्या आ गया 18, क्या हो गया 89 हो गया। क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसे प्लस, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 9 से 9 आएगा, क्या आगे देख क्या होगा, 9 से हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 9 को, तो कितना हो गया 18, 18 का 8 बैलेंस है 1, 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, 4 और 8, 8 है 4 फिंगर्स निकाल दिए, 8 9 10 11 12, 12 का 2 बैलेंस है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है, नहीं हो गया 2। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं है, हम क्या करेंगे, ये 2 क्या जो लिखा है नंबर, हम क्या करेंगे इसे कर देंगे 89 से क्या कर देंगे बच्चों, हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब 8 से तो 9 नहीं जा पाएगा, क्या क्या 2 ने से एक उधार दे दिया, तो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18। अब क्या करें, 18 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 9, अब यहाँ पे क्या होएगा 9 चला गया, 9 बच गया, 2 ने तो उसको उधार दे दिया था, ये कितना हो गया, ये हो गया 1। अब 1 से तो 8 नहीं जा पाएगा, अब क्या किया, ये वाले 2 ने इसको एक और उधार दे दिया, इसको क्या कहते हैं एक उधार दे दिया, तो उधार में लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, तो ये हो गया 11, यहाँ पे लिखा 2 है पर 2 से एक उधार चला गया तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 11,
11 से हम क्या कर देंगे, 8 को हम कर देंगे माइनस, कितना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 11 से 8 माइनस किया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 से पहले 1 किसको दे दिया, 1 को 1 दे दिया, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देंगे 1, तो यहाँ पे 139, यहाँ पे भी 139। तो बच्चों ऐसे ही हम आंसर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे इसे नोट डाउन करते हैं ना। और यहाँ पे भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। अब क्या करें हम, इस पे भी सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 39 को 79 के साथ क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। हमने लिख दिया 39, यहाँ पे लिख दिया 79। अब क्या कर देंगे, हम इसे पर प्लस कर देंगे। 9 और 9 18 का 8, बैलेंस यहाँ पे 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 7 कितना हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 कितना हो गया, 11, वो 11 हो गया। ये है हमारा आंसर, तो 118। तो बच्चों अगर आपको ये भी गलत लग रहा है तो आप क्या करोगे, 79 को यहाँ पे लिख के इसे माइनस करके चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं तीसरे पैटर्न की तरफ। तो बच्चों पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पे डैश किया, फिर यहाँ पे डैश किया, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमने जैसे लिख कर किया था, अब हम ऐसे लिख कर नहीं, उसको स्मार्ट तरीके से करेंगे। अब हम इसे करते हैं, जैसे मैंने आपको क्या किया था, प्लस में बताया था कि 97 का राइट साइड कौन सा है, 7, और 80 का राइट साइड 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस क्या, तो 0 7 तो 0 माइनस 0 कितना होगा, 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7, लिख दिया 7। अब क्या करें, ये 97 का लेफ्ट साइड वाला नंबर है 9, और 80 का लेफ्ट साइड वाला नंबर है 8। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे माइनस। 9 से 8 ये कितना बचा, 1, फिर 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 70। ये है हमारा आंसर। तो मतलब 97 से हमने 80 माइनस किया तो कितना हो गया, 70। तो बच्चे मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, जो मेरे छोटे भाई बहन है वह भी ऐसे देखकर कर सकते हैं। बच्चों और एग्जांपल देखिए, जैसे 89 से हमें क्या करना है, 38 को माइनस करना है। अगर आप इसका पैटर्न नहीं याद कर पाते कि 7 को 8 से माइनस करना है या 9 को 8 से माइनस करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 89, कितना माइनस करना है, 38। यहाँ पे अब हम समझ सकते हैं किसका किसके साथ माइनस करना है। तो 9, अब 89 का राइट नंबर कौन सा है, 9। 38 का राइट साइड वाला नंबर है 8। अब इन दोनों को हम कर देंगे माइनस, माइनस किया, आंसर हो गया 1। कितना हो गया, 1 हो गया। अब 89 का लेफ्ट साइड वाला नंबर है 8, 38 का लेफ्ट साइड वाला नंबर है 3। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 5। क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 51। यानी 89 से हमने 38 को माइनस किया तो 51 हो गया। अब क्या करें, 98 से हमें 48 को माइनस करना है। क्या करना है, 98 से हमें 48 को माइनस करना है। तो 98 का कौन सा राइट साइड वाला नंबर कौन सा है, 8। और यहाँ पे 48 का राइट साइड वाला नंबर कौन सा है, 8। तो 8 को हम 8 से माइनस करेंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे, जैसे मेरे पास क्या थी, 8 चॉकलेट थी और 8 मैंने पूरी खा ली, तो कितनी बची, 0 बची। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0। अब यहाँ पे क्या, 9 को हमें क्या करना है, तो 98 का जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है 9, 48 का लेफ्ट साइड वाला नंबर है 4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो हमारा आंसर हो गया 50। ये हो गया हमारा आंसर। यानी 98 से हमने क्या कर दिया, 48 को जब माइनस किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो बच्चों मेरा और एक चैनल है जीरो फी क्लासेस के नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ। वहाँ पर भी आप विजिट कीजिए, और अगर आपको वो चैनल पे अच्छा लगे तो वहाँ पर भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बच्चों अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने इसका पहला डे 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके डे 1 से डे 6 तक देख सकते हैं। तो बच्चों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम करेंगे मल्टीप्लाई के नए वाले ट्रिक्स। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।